Hello everyone, how are you all? Today we are going to discuss about chapter number 18 of class 11 bio chapter. This chapter is neural control and coordination. What is control, neural control and coordination? We discuss about in this chapter. Okay, now कि जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से हम वर्क करते हैं तो सिमिलर हमारी बॉडी के अंदर भी न्यूरल सिस्टम प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन से वर्क करता है. दिस इज नोन एज द न्यूरल कोऑर्डिनेशन. ओके, नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? Coordination is the process through which two or more organs interact and complete the function of one another. कि दोनों जो ऑर्गन है वो कंबाइंड होंगे, इंटरेक्ट होंगे और एक साथ वर्क को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट द फंक्शन. तो ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन हुआ. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज ऑल बॉडी पार्ट्स विद कोऑर्डिनेशन. कि जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट में वर्क करते हैं और हमारा वर्क हम कंप्लीट करते हैं. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? कि कोऑर्डिनेशन क्या हुआ कि जो सब कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? ऑल बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर. वो सारे बॉडी पार्ट्स क्या कर रहे हैं? एक साथ वर्क कर रहे हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन. ओके, now neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. कि क्या है कि जो न्यूरल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों क्या करते हैं? जॉइंट कोऑर्डिनेट. दोनों जॉइंटली होके कोऑर्डिनेशन से क्या करते हैं? वर्क करते हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनाइज्ड फैशन. तो जो वो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनाइज्ड फैशन. तो वो अपना वर्क कैसे कर रहे हैं? सिंक्रोनाइज्ड वे में कर रहे हैं. नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं. तो वो हमारा क्या हो गया? सिंक्रोनाइज्ड फैशन. नाउ तो दिस इज द न्यूरल सिस्टम. तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. न्यूरल सिस्टम हमारा जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. द फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एंड द सेकेंड इज पेरीफेरी न्यूरल सिस्टम. सेकेंड हमारा क्या है? पेरीफेरी न्यूरल सिस्टम एंड द फर्स्ट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. या फिर हम इसे कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर उसे हम कह सकते हैं पेरीफेरी नर्वस सिस्टम. CNS फुल फॉर्म क्या है CNS की? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. PNS पेरीफेरी न्यूरल सिस्टम या पेरीफेरी नर्वस सिस्टम. नाउ अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और किससे मिलकर बना है? स्पाइनल कॉर्ड से. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है हमारा? उसमें क्या क्या इंक्लूड है? ब्रेन इंक्लूड है और क्या इंक्लूड है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है. तो ब्रेन क्या वर्क करता है हमारा? जो ब्रेन है बेसिकली जो भी हमारे जो साइनेप्स आते हैं या फिर यूं मान लो कि कोई भी इम्पल्स आए तो उस इम्पल्स को क्या करता है? वेरीफाई करता है, उस इम्पल्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है, कोई हमारे इमोशंस जनरेट करता है. और ये क्या कर सकता है? मतलब एवरीथिंग कि जो भी हम कुछ सोच रहे हैं तो वो कौन वर्क करेगा? ब्रेन हमारा वर्क करेगा. तो जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या फिर कुछ हमारे इमोशंस जनरेट हो रहे हैं तो ऑल आर ड्यू टू द ब्रेन. सब हमारे कौन रेस्पॉन्सिबल है? ब्रेन हमारा रेस्पॉन्सिबल. ना स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली ये प्रोसेसिंग करती है जो भी रिफ्लेक्स एक्शन
जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन आते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन हुई सेंस ऑर्गन से कोई इंफॉर्मेशन आई तो उसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को एक्टिव करता है या रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड वर्क करता है। नाउ अब हम, ये तो हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम अगर पेरिफेरी न्यूरल सिस्टम की बात करें या हम पेरिफेरी नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरी नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पेरिफेरी नर्वस सिस्टम को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड द सेकंड इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, तो बेसिकली सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में जितने भी हमारे वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं, जितने भी हमारे वॉल्यूंटरी जो भी एक्शंस हैं, दे आर डिपेंड ऑन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करता है, हमारे वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम हमारे कंट्रोल करेगा इनवॉल्यूंटरी और सिस्टम्स, मतलब जो इनवॉल्यूंटरी जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, जो इनवॉल्यूंटरी बर्थ है, वो सारे कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पेरिफेरी न्यूरल सिस्टम टू में डिवाइड है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक कंट्रोल करेगा वॉलंटरी एक्शंस को और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम करेगा इनवॉलंटरी एक्शंस को। जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस है कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। वो किससे कंट्रोल है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम से कंट्रोल है। नाउ फर्दर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को हम फिर डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड बाय द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर कि जो हमारा ऑटोनॉमिक है, जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, तो ऑटोनॉमिक जो न्यूरल सिस्टम है इसको हम डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आपके फाइट एंड फ्लाइट वाले जो एक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो फाइट है, फ्लाइट है, वो सब किससे कंट्रोल होते हैं, हमारे सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले जो भी सिस्टम है, एक्शंस है, वो कंट्रोल होते हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम से। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हार्ट रेट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो हार्ट रेट जो इंक्रीज हुई है इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये किससे कंट्रोल होगी, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से। और अगर मान लो हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है तो ये कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अगर जैसे कि हमारी स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो चुकी है, तो स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट करना कौन करेगा, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। और उसको स्टिमुलेट नहीं करना, नॉन स्टिमुलेट, तो वो कौन रेस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब जैसे अगर कोई गैस्ट्रिक जूस है, हमारे पैनक्रियाटिक जूस है, डाइजेशन के अंदर गैस्ट्रिक पैनक्रियाटिक जूस, अगर उनका लेवल डिक्रीज हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम पे। और अगर उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज डिपेंड बाय द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम पे। क्लियर। तो ये हमारे सिंपैथेटिक एंड न्यूरल पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट, अब व्हाट इज न्यूरल सिस्टम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यूरल सिस्टम, यानी या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज, जितने भी एनिमल्स है सबका कंपोज है किसके थ्रू, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन्स। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन्स से। which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। तो न्यूरॉन्स क्या करती है, क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, रिसीव करेगी, ट्रांसमिट करेगी
जितने भी स्टिमुलाइट आए हैं उन सबको क्या कर रही है, डिटेक्ट कर रही है, रिसीव कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को। ओके, तो न्यूरॉन का क्या फंक्शन हो गया, डिटेक्ट करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। The neural organization is very simple in lower invertebrates. For example, in Hydra, it is composed of a network of neuron. तो अगर हम न्यूरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो बहुत सिंपल होता है, सिंपल वे में होता है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कैसे होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन कि सिर्फ एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं और नेटवर्क होता है। बट द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट्स की बात करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट से इंसेक्ट्स के अंदर कंपेयर टू बेटर, उनके अंदर क्या होता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है इंसेक्ट्स का, वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लियन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, तो गैंग्लियंस किस में प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स में। कहाँ पे, अलोंग विद द नंबर ऑफ, कि मतलब नंबर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 1 2 पेयर। तो यहाँ पे न्यूरल टिश्यूज के साथ गैंग्लियोस क्या हो जाते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। ओके, द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स में सिंपल वे में होता है, एक सिर्फ नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। इंसेक्ट्स में उससे बेटर होता है, उसमें गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं न्यूरल टिश्यूज के साथ। और वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो उसमें मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है, कि मतलब और ज्यादा बेटर होता है। नाउ अब हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिवाइड किया था, न्यूरल सिस्टम किसमें डिवाइडेड था, सेंट्रल नर्वस सीएनएस एंड पीएनएस, किसमें डिवाइडेड था, सीएनएस एंड पीएनएस। और सीएनएस में क्या इंक्लूड था, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में ऑल द नर्व्स द बॉडी एसोसिएट विद द सीएनएस। तो इसके अंदर जो पीएनएस है, पीएनएस के अंदर बेसिकली कि हम यहाँ पे कह सकते हैं स्पाइनल नर्व्स या फिर क्रेनियल नर्व्स निकलती है, ठीक है। तो जो पीएनएस है इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स क्या करेगी, क्रेनियल नर्व्स जितनी भी इंफॉर्मेशन है टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, कहाँ से लाती है, कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन तक। जो भी क्रेनियल नर्व्स है वो पीएनएस के अंदर क्रेनियल नर्व्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन तक लेके जाएगी, ब्रेन से लेकर आएगी इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलाई को। और जो स्पाइनल नर्व्स होती है, जो स्पाइनल नर्व होती है वो कहाँ से लेकर आती है, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीएनएस के अंदर टू नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, तो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से लेकर आएगी, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आएगी। अब यहाँ पे टू टाइप्स के, अगर जो हमारी ये लेकर आना, स्टिमुलाई को लेकर आना, स्टिमुलाई को लेके जाना, इसके लिए हम नर्व फाइबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पीएनएस के अंदर। एक तो हम डिवाइड करते हैं अफरेंट फाइबर्स और एक हम डिवाइड करते हैं इफरेंट फाइबर्स। तो अफरेंट फाइबर्स दोज नर्व सेंस स्टिमुलाई ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू पीएनएस। क्या कर रही है कि अफरेंट फाइबर्स क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो सेंस स्टिमुलाइज हैं, ट्रांसफर मैसेज उन सबको कहाँ लेके जा रहे हैं, फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू पीएनएस। तो ये क्या काम कर रही है, इम्पल्स को लेकर आने का काम कर रही है, कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ तक लेकर आ रही है, पीएनएस तक। और इफरेंट फाइबर्स दोज नर्व्स टेक मैसेज टू मोटर न्यूरॉन्स, और ये क्या कर रही है, अब मैसेज लेकर जा रही है, किसके थ्रू लेकर जा रही है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू लेकर जा रही है। तो टू टाइप्स की हो गई, इफरेंट फाइबर्स एंड एफरेंट फाइबर्स। नाउ द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। ये हमने स्टार्टिंग में देखा ही था कि पीएनएस को हमने टू डिविजन्स में डिवाइड किया था, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम।
तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स इट मींस वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। तो ये क्या कर रही है कि इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स कहां तक लेकर जा रही है, सोमैटिक सीएनएस से कहां तक लेकर जा रही है, स्केलेटल सिस्टम तक लेकर जा रही है। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। तो ऑटोनॉमिक क्या कर रही है, फ्रॉम द सीएनएस, सीएनएस से लेकर जा रही है इंफॉर्मेशन को कहां तक, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। तो ऑटोनॉमिक किसको कर रही है, हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम किसको कर रही है, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। नाउ अब यहां पर हमारा है autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system and parasympathetic neural system, ये अभी हमने डिस्कस किया ही था। now this is the structure of neuron, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरल सिस्टम, कि ये हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, इसके अंदर देखो दिस इज नोन एज द सेल बॉडी, ये क्या है हमारी सेल बॉडी। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस इज नोन एज द सेल बॉडी, और इसके अंदर ये जो फाइबर्स लाइक ये इस तरह से जो आपको ये दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज द डेंड्राइट्स, इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और यहाँ पर दिस इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और दिस इज द न्यूक्लियस, जो सेंटर पार्ट है, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर दिस पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एक्सॉन वाला पार्ट, और यहाँ तक ये वाला पार्ट हमारा क्या कहला रहा है, सेल बॉडी, और ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन पार्ट। यहाँ पर प्रेजेंट है आपके माइलिन शीथ, माइलिन शीथ जो हमारा एक्सॉन वाला पार्ट है वहां पे प्रेजेंट है, हमारी क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ किससे बनी हुई है, फैट से बनी हुई है, लिपिड प्रोटीन, माइलिन शीथ किससे बनी हुई है, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनसे मिलकर बनी है हमारी माइलिन शीथ। और ये दिस इज नोन एज द नोड ऑफ रेनवियर, तो ये जो दो साइनाप्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द नोड ऑफ रेनवियर, इसे हम क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। और दिस इज द श्वान सेल, श्वान सेल्स बेसिकली ये एक साइटोप्लाज्मिक लेयर है, श्वान सेल क्या है, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्मिक लेयर। तो ये जहां पर बेसिकली जो पीएनएस है, पीएनएस के अंदर यूं हम कह सकते हैं श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, और सीएनएस में भी होती है, बट इसके अंदर कुछ के अंदर जैसे जहां पर नॉन माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट होती है वहां पर बेसिकली श्वान सेल्स का वर्क ज्यादा होता है, और जहां पर माइलिनेटेड शीथ है तो वहां पर तो वो माइलिनेटेड शीथ से वर्क होता है, ठीक है। दिस इज द साइनैप्स एंड दिस इज नोन एज द एक्सोनिमल टर्मिनल, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोनिमल टर्मिनल, और दिस इज नोन एज द साइनैप्स। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग इन द साइटोप्लाज्म, ये जो हमारा सेल बॉडी का है, दिस इज यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वहां पर स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, दीज ग्रैन्यूल्स आर नोन एज द निसल ग्रैन्यूल्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, निसल ग्रैन्यूल्स। तो फर्स्ट न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन क्या है हमारा, माइक्रोस्कोपिक है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, जो भी हमने डायग्राम में देखा ही था, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। नाउ one more nisal granules, the cell body contains cytoplasm with typical cells organelles and certain granule bodies, तो जो हमारा निसल ग्रैन्यूल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्ट फाइबर्स विच
ब्रांच रेस्पेक्टिवली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स? आउट ऑफ द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी है उसके आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। Axon, it is elongated fiber of cell body and it is branched. ये कैसा होता है? elongated है, फाइबर सेल बॉडी है और कैसी है? branched है। Now next है आपका synaptic lobe. End of the branched axon has a bulb-like structure which process, जो अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर में, like this bulb-like जो structures है, this is synaptic nodes. Synaptic vessels containing chemicals called neurotransmitter. ये ध्यान रखना कि synaptic vessels में क्या है? जो chemicals है, these are known as the neurotransmitters. और neurotransmitter is chemicals which take part in transfer of message to other neuron. तो जो neurotransmitter है वो क्या करता है? वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं उसको क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है, और कैरी करके अदर तक वो पास कर रहा है। नाउ द न्यूरॉन्स आर हैविंग थ्री टाइप्स, की जो न्यूरॉन्स हैं, अब हम न्यूरॉन्स के टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये थ्री टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट इज मल्टीपोलर। अब इसके अंदर देखो, बेसिकली अगर हम मल्टीपोलर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन 1 होता है, लाइक दिस, कि यहाँ पर ये इस तरीके से, कि यहाँ पर जैसे इस तरह से मल्टीपल क्या प्रेजेंट है? डेंड्राइट्स, ठीक है। तो विथ वन एक्सॉन, और ये हमारा क्या है? एक एक्सॉन है। विथ वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स जहां पर प्रेजेंट हो, दे आर नोन एज द मल्टीपोलर। मतलब बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, एक्सॉन 1 है, और वो कहाँ पे मिलता है? सेरिबल कॉर्टेक्स। कहाँ पर मिलता है? हमारा ब्रेन में मिलता है, सेरिबल कॉर्टेक्स में मिलता है। नाउ बाइपोलर, बाइपोलर में क्या होता है कि जैसे लाइक दिस, कि यहाँ पर हमारे ये एक डेंड्राइट है और ये एक क्या है? एक्सॉन। वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, कि मतलब विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। अगर वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइपोलर। और ये हमारा कहाँ मिलता है? फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। आई की रेटिना में हमें ये मिलता है। अगर हम अब यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर मतलब उसमें कोई भी डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन, लाइक दिस, कि इसमें एक भी डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन। दिस इज द एक्सॉन पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है? एक्सॉन, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन प्रेजेंट है बट डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं है। और ये कहाँ मिलता है हमें? एम्ब्रॉयनिक स्टेज में। इट इज प्रेजेंट इनटू द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। अब यहाँ पे देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड नर्व्स है, फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, जो अभी मैंने आपको बताया था पीएनएस के अंदर क्रेनियल और स्पाइनल होती है, तो ये कहाँ होता है? माइलिनेटेड, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के अंदर। तो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वॉल्व विथ श्वान सेल्स। उसमें क्या प्रेजेंट है? श्वान सेल्स, जो अभी हमने स्ट्रक्चर में देखी थी, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन के चारों ओर वो क्या बनाती है? माइलिन शीथ। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। ये अभी हमने डायग्राम में देखा था, नोड ऑफ रेनवियर। Unmyelinated nerve fibers is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon। कि जो वहां पे enclosed by Schwann cell, वो Schwann cells में present, Schwann cell present होती है बट वो क्या नहीं बनाती? myelin sheath around the axon and is commonly found in the autonomous and somatic neural system। तो जो अनमाइलिनेटेड है कहाँ मिलेंगे आपको? ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर अनमाइलिनेटेड मिलेंगे, और जितने भी माइलिनेटेड है
वो सब हमारे कहाँ पर है, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के अंदर। नाउ अब जनरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि कैसे नर्व इम्पल्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। जो उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोलराइज्ड स्टेट में होती है, तब न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। Different types of ion channels are present on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions. ये नर्व इम्पल्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।